हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीके एजुकेशन। मेरा नाम है आकाश रजक और आज हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं हमारा टूल्स फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे इसके एमसीक्यूज क्वेश्चन। तो यदि हम पहला क्वेश्चन देखें तो पहला क्वेश्चन है कंपैरेटिव स्टेटमेंट आर ऑल्सो नोन एज, है ना। अब हम जब बात करते हैं स्टेटमेंट्स की तो दो तरीके के स्टेटमेंट्स हमारे सामने आते हैं। पहला होता है कंपैरेटिव और दूसरा आता है कॉमन साइज, ठीक है। जिसके अंदर कंपैरेटिव स्टेटमेंट के अंदर हमारा आता है कंपैरेटिव बैलेंस शीट एंड कंपैरेटिव प्रॉफिट एंड लॉस। इसी तरीके से कॉमन साइज में हमारा कॉमन साइज बैलेंस शीट आती है और कॉमन साइज क्या आता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो यदि हम बात करें कंपैरेटिव स्टेटमेंट को, तो कंपैरेटिव स्टेटमेंट को हम किस नाम से जानते हैं, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस के नाम से भी जानते हैं। क्योंकि इस केस में हम हॉरिजॉन्टल फॉर्म में क्या करते हैं, जैसे डाटा है हमारा करंट प्रीवियस ईयर का और करंट ईयर का, इस डाटा को क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं और फिर इस डाटा से जो भी चेंजेस होते हैं उन चेंजेस को क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं और उन चेंजेस को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रिकॉर्ड करते हैं। तो ये हमारा कहीं ना कहीं क्या आंसर हो जाएगा, बी, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग वेरियस फाइनेंशियल फैक्टर ऑफ अ कंपनी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, है ना। तो जब अलग अलग फर्म के फैक्टर्स को कंपनी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कंपेयर करती है ना। अब देखिए इसमें क्या होता है, एक इंटर फर्म होता है। इंटर फर्म का मतलब है जैसे कोई एक ए कंपनी है और एक बी कंपनी। अब इन दोनों के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, जब इन दोनों के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को हम कंपेयर करेंगे, इन दोनों के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कंपैरिजन को हम बोलेंगे क्या, इन दोनों को इंटर फर्म कंपैरिजन। इसके अलावा इंटर इंडस्ट्री, जब दो इंडस्ट्रीज के बीच में कंपैरिजन होगा तो इंटर इंडस्ट्री हो जाएगा। इसके अलावा रेशियो एनालिसिस, जब हम रेशियोज डिफरेंट जो रेशियोज होते हैं उनको एनालाइज करते हैं, डेब्ट इक्विटी, करंट रेशियो, लिक्विड रेशियो। तो कहीं ना कहीं जब हम अपने कंपनी के जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम फैक्टर्स को कंपेयर करते हैं तो इसको हम बोलते हैं इंट्रा फर्म। इंट्रा फर्म मतलब विद इन फर्म हम जब डाटा को कंपेयर करते हैं तो इसी को हम इंट्रा फर्म कंपैरिजन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा Analysis of financial statement help the analyst gain insight into the profitability and operational efficiency of the organization. Saha wants to know the absolute increase or decrease in the share capital of PQR Limited. Which tool analysis will help her in identifying this? तो कहीं ना कहीं अब वो क्या करना चाह रहा है, कंपनी का एब्सोल्यूट इंक्रीज और एब्सोल्यूट डिक्रीज, काय में डिक्रीज और इंक्रीज, काय का शेयर कैपिटल। तो जब इंक्रीज और डिक्रीज में चेंजेस उसको देखने हैं तो इसके लिए इसको क्या करना पड़ेगा, डाटा को कंपेयर करना पड़ेगा। तो जब वो डाटा को कंपेयर करेगा तो बैलेंस शीट तो जनरली एसेट और लायबिलिटी शो करती है। ट्रेंड एनालिसिस हमारा ऑप्शन नहीं होता। कॉमन साइज में हम किसी एक को कॉमन देते हैं। तो कंपेरेटिव ही वो स्टेटमेंट होता है जहां पे हम करंट ईयर की जो फाइनेंशियल पोजीशन है उसको प्रीवियस ईयर से कंपेयर करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टूल ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस। कौन सा हमारा टूल नहीं है फाइनेंशियल। तो जो कंपैरेटिव स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट है, ये टूल है। कंपैरेटिव पोजीशन स्टेटमेंट जो है वो भी एक टूल है, काय का, कंपैरिजन का, फाइनेंशियल एनालिसिस का। और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ये हमारा ऑप्शन नहीं, क्योंकि ये एक तरीके से खाली जो हम इनकम स्टेटमेंट बोलते हैं वो है, जो कि एक टूल नहीं है काय का हमारा कंपेयर करने का। ये खाली एक क्या करता है, प्रॉफिटेबिलिटी शो करता है, प्रॉफिटेबिलिटी शो करता है, ना कि ये क्या करता है, कंपेयर करता है, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन नहीं। कैश फ्लो भी हमारा कहीं ना कहीं टूल है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के। तो जनरली हमारा कंपैरेटिव, कॉमन साइज एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये सारे क्या है, टूल है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के, फाइनेंशियल एनालिसिस। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कंपैरेटिव स्टेटमेंट आर एनालिटिकल टूल फॉर, काय के लिए है, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस के लिए। क्लियर। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कॉमन साइज स्टेटमेंट आर एनालिटिकल टूल फॉर, तो ये काय के लिए है, ये वर्टिकल एनालिसिस के। वर्टिकल क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम जो डाटा है उसको कोई एक कॉमन वैल्यू लेके सॉल्व करते हैं। जैसे यदि बैलेंस शीट होगा तो यहाँ पे हम टोटल लेते हैं एसेट्स या लाइबिलिटीज का, ताकि हम क्या कर सके, वर्टिकली जो डाटा है उसको कंपेयर। वर्टिकली कंपेयर का मतलब है जैसे अगर हम इसको बेस ले रहे हैं तो सारे ही डाटा इसी से क्या होंगे, कंपेयर होंगे, ठीक है, चेंजेस हम शो करेंगे। इसके अलावा हॉरिजॉन्टल में क्या होता है,
डाटा जब हम एक कॉलम से दूसरे कॉलम और दूसरे से तीसरे कॉलम को कंपेयर करते हैं तो उसको हम हॉरिजॉन्टल एनालिसिस कहेंगे। तो कहीं ना कहीं हमारा जो ऑप्शन है कॉमन साइज का वो क्या हो जाएगा, वर्टिकल एनालिसिस। नेक्स्ट है कॉमन साइज स्टेटमेंट शो परसेंटेज ऑफ डिफरेंट आइटम्स ऑफ इनकम स्टेटमेंट कंपेयर्ड विद, किसके कंपेयर्ड विद में, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा टोटल इनकम ऑप्शन गलत हो जाएगा, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स है ना, तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, कॉमन साइज जो स्टेटमेंट है वो परसेंटेज और शोज परसेंटेज ऑफ डिफरेंट आइटम्स ऑफ इनकम स्टेटमेंट कंपेयर्ड विद, है ना, किसके कंपेरिजन, तो कहीं ना कहीं आरएफओ को बेस बनाता है और इसी से सारे डाटा को हम क्या करते हैं, कंपेयर। क्लियर। नेक्स्ट है इन अ कॉमन साइज बैलेंस शीट ईच आइटम इज एक्सप्रेस्ड एज अ परसेंटेज ऑफ। जब कॉमन साइज की बात करते हैं तो हम जो टोटल है ना एसेट्स या टोटल जो लाइबिलिटीज होती है उसकी जो वैल्यू आएगी, क्योंकि दोनों की सेम आएगी, ठीक है, तो उसको कॉमन लेके हम क्या करते हैं, सारी वैल्यूज को वर्टिकली एनालाइज करते हैं, वर्टिकली एनालिसिस करते हैं। तो हमारा जो ऑप्शन इक्विटी कैपिटल होगा वो भी गलत हो जाएगा, नॉन करंट लाइबिलिटीज और करंट एसेट्स भी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉमन साइज स्टेटमेंट इज, कॉमन साइज स्टेटमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, टू प्रेजेंट चेंज इन वेरियस आइटम्स, नहीं, ठीक है, टू प्रोवाइड कॉमन बेस फॉर कंपैरिजन, है ना, नहीं, है ना, टू एस्टैब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस आइटम्स। कहीं ना कहीं हमारे जो तीनों ही ऑप्शंस हैं ये तीनों, क्योंकि हमने अभी डिस्कस किया कॉमन साइज जहां पे हम क्या कर रहे हैं, वर्टिकली एनालाइज कर रहे हैं, दूसरा क्या कर रहे हैं, किसी एक को बेस ले रहे हैं और उस बेस से सारी चीजों को क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। तो प्रेजेंट चेंज ऑफ वेरियस आइटम्स, प्रोवाइड कॉमन बेस, है ना, कॉमन बेस हमारा ये हो गया, रिलेशनशिप वेरियस आइटम का किसी एक आइटम से, है ना, तो हमने देखा प्रॉफिट एंड लॉस में हम क्या ले रहे हैं, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, और बैलेंस शीट में हम क्या ले रहे हैं, टोटल ऑफ एसेट्स, और हम इसको किस तरीके से कंपेयर कर रहे हैं, वर्टिकली, मतलब अगर इसको बेस ले रहे हैं तो सारा डाटा इस ईयर का, सारा डाटा इस ईयर का, इससे कंपेयर कर रहे हैं। लास्ट जो हमारा क्वेश्चन है, कॉमन साइज स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड, है ना, तो कॉमन साइज स्टेटमेंट जो प्रिपेयर्ड होता है वो जनरली किस फॉर्म में होता है, वो कंपेयर होता है परसेंटेज के फॉर्म में, रेशियो के फॉर्म में नहीं होता, ना ए बी ना नॉन ऑफ दिस। क्यों परसेंटेज के फॉर्म में, यदि यहाँ पे टोटल ऑफ एसेट की वैल्यू 1 लाख है, टोटल एसेट्स, है ना, अब बाय चांस यहाँ पे कोई एसेट दिया हुआ है, जैसे करंट एसेट दिया है 5 लाख, तो ये 5 लाख को हम इसके बेस पे निकालेंगे, 5/10 इंटू 100 कितना आ जाएगा, 50%। तो जो भी डाटा हमारा कॉमन साइज का होता है वो हम किस रेशियो में शो करते हैं, या किस बेस पे शो करते हैं, परसेंटेज के बेस पे शो करते हैं। क्लियर। तो ये टोटल हमारे 10 MCQ क्वेश्चंस थे जो कि टूल्स ऑफ रेशियो एनालिसिस, टूल्स ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि ऐसे ही और नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लाते रहें। थैंक यू।